हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सोचो आप शोरूम में खड़े हो, सेल्समैन आपसे पूछता है सर पेट्रोल, डीजल या ईवी, और आपके दिमाग में तुरंत कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। पेट्रोल महंगा है, डीजल पे लोग बोलते हैं मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, और ईवी के बारे में बोलते हैं फ्यूचर है भाई फ्यूचर। लेकिन एक बात कोई क्लियर नहीं बताता, 5 साल के बाद कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे सस्ता पड़ेगा। तो सिर्फ माइलेज नहीं, टोटल ओनरशिप कॉस्ट आज हम कैलकुलेट करेंगे। आज के वीडियो में हम कोई ओपिनियन नहीं देंगे, हम सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी कार आपके बजट के लिए सही है और कौन सी कार आपको 5 साल में सबसे ज़्यादा पैसा बचा के देगी। तो चाय ले आओ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले अजम्पशन क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बिना अजम्पशन के कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं होती है। ओनरशिप पीरियड 5 साल, एवरेज ड्राइविंग 15,000 किलोमीटर पर ईयर, सिटी प्लस थोड़ा हाईवे मिला करके, टोटल रनिंग इन 5 ईयर्स हम 75,000 किलोमीटर मान लेते हैं। हम एक ही सेगमेंट्स की कार को कंपेयर कर रहे हैं ताकि पेट्रोल, डीजल और ईवी का कंपैरिजन फेयर हो। कार प्राइसेज अप्रोक्सीमेट ऑन रोड हम पेट्रोल कार मान लेते हैं 8 लाख की पड़ रही है, डीजल 9 लाख की और ईवी कार 10 लाख की। अब देख के लग रहा होगा कि ईवी थोड़ी महंगी है, वीडियो को एंड तक रुकना, सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल कार की, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन चॉइस है। अब पेट्रोल फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। माइलेज हम मान लेते हैं कि पेट्रोल कार आपको 15 किलोमीटर पर लीटर की दे रही है और पेट्रोल प्राइसेज आपको 105 रुपये पर लीटर है। अब सिंपल मैथ्स करते हैं, टोटल पेट्रोल नीडेड तो 75,000 से 15 से डिवाइड करते हैं तो 5,000 लीटर होगा, और टोटल फ्यूल कॉस्ट अगर हम देखें तो 5,000 को अगर 105 से मल्टीप्लाई करें तो 5,25,000, यानी सिर्फ पेट्रोल में ही 5 साल में अब 5,25,000 रुपये चले गए। अब पेट्रोल का मेंटेनेंस कॉस्ट देखें तो पेट्रोल कार का मेंटेनेंस मॉडरेट होता है, मतलब इंजन ऑयल, फिल्टर और जनरल सर्विसिंग। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ पेट्रोल कार में पड़ता नहीं है करने के लिए। तो इसका एवरेज कॉस्ट आपको 8,000 रुपया पर ईयर आएगा, तो 5 साल में आपको 40,000 रुपया। अगर पेट्रोल कार का टोटल कॉस्ट देखें 5 साल में तो कार प्राइस आपको 8 लाख रुपया, फ्यूल कॉस्ट 5,25,000 रुपया और मेंटेनेंस 40,000 रुपया, यानी 5 साल में आपको वो गाड़ी 13,65,000 की पड़ गई। अब आते हैं डीजल कार पे। लोग बोलते हैं डीजल माइलेज किंग होती है, तो चलिए ये भी अब देख लेते हैं और डीजल का भी फ्यूल कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर डीजल कार आपको 20 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज दे रही है और डीजल का प्राइसेज 95 रुपीज़ पर लीटर है, तो टोटल डीजल आपको 75,000 और 20 से डिवाइड करें तो 3,750 लीटर आपको सालाना फ्यूल लगेगी। अब उस 3,750 को 95 से मल्टीप्लाई करें तो 3,56,000 अप्रॉक्स आएगा, यानी पेट्रोल के कंपैरिजन में डीजल फ्यूल में काफ़ी पैसे बच रही है। अब डीजल के मेंटेनेंस कॉस्ट को देख ले, पर डीजल का एक ड्रॉबैक होता है, इंजन कॉम्प्लेक्स होता है और सर्विसिंग थोड़ी महंगी होती है। तो इस गाड़ी की एवरेज मेंटेनेंस हम 10,000 पर साल का मान लेते हैं, तो 5 साल में 50,000 के आसपास। अब डीजल कार का टोटल कॉस्ट देखते हैं 5 साल में, तो कार के प्राइसेज आपको 9 लाख, फ्यूल कॉस्ट 3,56,000, मेंटेनेंस 50,000, यानी टोटल 12,06,000। पेट्रोल से सस्ती पर ईवी से अभी भी महंगी है। अब आते हैं गेम चेंजर पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। चार्जिंग कॉस्ट प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम मान लें कि एफिशिएंसी इसकी 6 किलोमीटर पर यूनिट पे आती है और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 8 रुपये पर यूनिट है, तो हम अगर 75,000 को 6 से डिवाइड करें तो 12,500 यूनिट समय चाहिए गाड़ी को चार्ज करने के लिए, और 12,500 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 1 लाख रुपये के आसपास आएगा। तो ये सुनकर आपको थोड़ा बहुत तो शौक लगा होगा, जहाँ पेट्रोल में 5,25,000 और ईवी में सिर्फ 1 लाख। ईवी मेंटेनेंस कॉस्ट भी अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ईवी के लिए। बहुत कम मेंटेनेंस ही लगती है इसमें, क्योंकि ना इंजन है तो इंजन ऑयल नहीं लगेगी, क्लच भी नहीं है, ना गियर बॉक्स, एक मोटर के जरिए चलती है और बैटरी पे। तो एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट इसका 3,000 पर ईयर मान लेते हैं और 5 साल में 15,000 रुपया। और बैटरी रिप्लेसमेंट अगर रियलिटी देखें तो सबसे कॉमन फेयर बैटरी होती है। मोस्ट ईवीज में 8 साल वारंटी आती है और 5 साल के अंदर रिप्लेसमेंट का टेंशन ही नहीं होता है, तो बैटरी कॉस्ट आपको 0 रुपीज़ पड़ेगा। अब ईवी का टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं 5 साल में, तो कार प्राइस आपको 10 लाख रुपए की थी लगभग, चार्जिंग कॉस्ट 1 लाख रुपया और मेंटेनेंस 15,000 रुपया, टोटल 11,15,000। नंबर्स नेवर लाई, अब सब चीज़ लाइन में दिखते हैं। पेट्रोल कार आपको लगभग 13,65,000 की पड़ेगी, डीजल कार आपको 12,06,000 की और ईवी कार आपको 11,15,000 की। सबसे सस्ती है ईवी, डीजल सेकेंड और पेट्रोल सबसे महंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी कार किसके लिए सही है। अगर आपकी रनिंग कम है, बजट टाइट है, शॉर्ट टर्म यूजेज है और फर्स्ट टाइम कार ले रहे हो तो आप पेट्रोल की तरफ जाइए।
अगर आपकी रनिंग हाईवे पे ज़्यादा है, लॉन्ग ड्राइव्स पसंद है, ईवी चार्जिंग पॉसिबल नहीं है, तो आप डीजल की तरफ जा सकते हैं। वही अगर आपका डेली यूज हाई है, सिटी ड्राइविंग ज़्यादा है, होम चार्जिंग अवेलेबल है, पैसा बचाना है लॉन्ग टर्म में, तो आप ईवी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ईवी के कुछ लिमिटेशन है। ईवी परफेक्ट नहीं है, ये अभी समझना जरूरी है। चार्जिंग स्टेशन लिमिटेड है, हाईवे ट्रिप्स प्लानिंग मांगती है और इनिशियल प्राइस आपको ज़्यादा लग सकती है। तो दोस्तों, सिर्फ 5 साल के अंदर भी ईवी सबसे लॉजिकल चॉइस बन जाती है। अगर आपका यूजेज ज़्यादा है, लेकिन हर किसी के लिए एक ही आंसर नहीं होता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट समझो, नंबर्स देखो और फिर डिसीजन लो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कमेंट में लिखिएगा आप किसके साइड हो, पेट्रोल, डीजल या ईवी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ड्राइव सेफ।